नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करने जा रहे हैं लेग स्पिनर की फील्डिंग पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा कीपिंग एंड है वो ये वाला है, और जो हमारा बैट्समैन है वो राइट हैंड बैट्समैन है, और यहाँ पे हमारा लेग स्पिनर बॉलर लगा हुआ है। तो ये तो हमने जान लिया। ये इसलिए जानना ज़रूरी था कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बैट्समैन है और कहाँ से बॉलिंग हो रही है, तभी हमें हमारी जो फील्डिंग पोजीशन है उसके बारे में लगाने का आइडिया होगा। तो इसमें हम कुछ चीज़ें बता देते हैं, मान के चलते हैं, क्योंकि ये जो फील्डिंग पोजीशन है ज़रूरी नहीं है यही लगेगी। अपने प्लान के हिसाब से आपको फील्डिंग पोजीशन लगानी पड़ेगी। तो अगर हम मान के चलते हैं कि बॉल जो है वो हमारी अच्छा खासा टर्न ले रही है और हम फ्लाइट कर रहे हैं और थोड़ा अटैक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। और ये 11 जो 10 ओवर के बाद का पावर प्ले होता है 40 ओवर तक का, उसमें हम इमेजिन कर रहे हैं और वनडे की फील्डिंग को हम लेके मान के चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम अटैक कर रहे हैं, हम फ्लाइट कर रहे हैं, टर्न हो रही है बॉल, तो कीपर तो हमारा ये हो ही गया है। उसके बाद जो हमारा है, हम स्लिप लेके ज़रूर चलेंगे, क्योंकि हम मान रहे हैं कि टर्न हो रही है बॉल, तो स्लिप होगी हमारी, ये थोड़ी वाइड होगी, गलत चप गया, थोड़ी वाइड होगी। और जो हमारा पॉइंट होगा वो थोड़ा बैकवर्ड होगा, क्योंकि बॉल विद द टर्न जब खेलेगा तो सीधा मारना, क्योंकि स्लो होगी, टर्न पड़ने के बाद वो स्लो हो जाएगी, तो सीधा मारना टफ हो जाता है। तो हम थोड़ा सा इस साइड को रखेंगे, छोटा हो गया, बड़ा कर देता हूँ, यानी कि थोड़ा बैकवर्ड रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो में बन नहीं रही है बात। उसके बाद जो हमारी आती है कवर हम थोड़ा वाइड रखेंगे, क्योंकि टर्न हो रहा है विद द टर्न। अगर वो खेलेगा तो फिर ज़्यादातर ये यहाँ के बजाय बॉल इधर को ज़्यादा खेल आएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम डीप कवर भी रखेंगे और हम एक लॉन्ग ऑफ भी रखेंगे। ये इसलिए है क्योंकि हम इसको मान रहे हैं, हम विकेट पे बॉल कर रहे हैं और विद द टर्न है। अगर हम ड्राइव खेल रहे हैं तो मैक्सिमम जो है हमारा ज़्यादातर इस एरिया और इस एरिया में लगने के चांसेस होते हैं। इस एरिया में हमारी बॉल तभी जाएगी, या तो एज लगेगा या फिर हम हल्की छोटी बॉल डालेंगे। लेकिन हम अगर ऊपर ला रहे हैं, टर्न और अटैक कर रहे हैं, तो हमें ये वाला एरिया पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट के हिसाब से, जैसे कप्तान बॉलर सोचता है टर्न अच्छा मिल रहा है, तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने अटैक करना है तो हमने उसको एक वो भी देना है कि ये अपना लॉन्ग ऑन पे मारे। तो जो हमारा अगला फील्डर है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, ताकि यहाँ पे ट्राई करे और विद द टर्न स्टंप के चांस बने या कुछ ऐसा बने। और हमारा जो मिड विकेट होएगा वो हल्का सा यहाँ की बजाय यहाँ होगा, क्योंकि टर्न हो रहा है तो बॉल ज़्यादातर इधर अगर वो खेलने की कोशिश करेगा तो इधर को ही आने की चांसेस होंगे। और ये वाला एरिया जो है हम उसको जानबूझ के दिखाएंगे, ताकि यहाँ पे ट्राई करे और एज के चांसेस हो। ये एक सिंपल सा प्लान है, इसमें कोई ज़्यादा साइंटिफिकली घुसने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम जो हमारा बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, टीवस भी मारते हैं, तो वो ज़्यादा फाइन बैकवर्ड स्क्वायर लेग से हल्का सा ज़्यादा फाइन जाता है। तो वो जाता है कुछ ऐसे, आप मारोगे वो ट्राई करता है इधर को, तो वो बॉल जो जाती है ज़्यादातर इधर को जाती है, तो हल्का फाइन रखेंगे। तो चलिए हमने मान लिया यहाँ रखेंगे। और उसके बाद जो हमारा एक और फील्डर है वो रह गया है बाहर रखने के लिए, डीप मिड विकेट हम थोड़ा सा इस साइड को रखेंगे। मेरा ये मानना है कि अपने हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर हमारी बॉल जैसे इमेजिन कर रहे हैं टर्न के लिए जा रहे हैं, तो ये तो ऑलमोस्ट हमने एरिया कवर कर ही लिया है। तो उसमें क्या होगा कि वो विद द टर्न इधर ही खेलेगा बॉल। अगर अगेंस्ट द टर्न हमने इसको खिलाने की कोशिश करनी है, तो ये वाला गैप हम उसको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्राई करेगा। और अगर विद द टर्न बॉल मारेगा, इधर मारने की कोशिश करेगा, तो बॉल ज़्यादातर इस एरिया में ही आने के चांसेस होते हैं। अगर उसने इस वाले एरिया में मार दिया तो इसका मतलब यह है कि उसने अच्छा शॉट खेला है या हमने बुरी गेंद डाली है, ये ठीक है। तो ये एक
छोटा सा प्लान था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें हम बहुत सारे चेंज कर सकते हैं। इस फ़िल्टर को हटा के अगर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी बॉल टर्न कितनी हो रही है, कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक प्लान के मुताबिक होती हैं और उसमें सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये नहीं है कि हमने ये प्लान बना दिया आप यही अप्लाई करो। सबसे ज़्यादा बॉडी मसल से ज़्यादा स्पिन बॉलिंग में माइंड मसल चलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बैट्समैन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपको पता ही है बेल आइकन, ये सारे, क्योंकि आने वाले समय में हम इसको ग्राउंड में भी बनाएंगे विद प्रैक्टिकल। थैंक यू।